Hello students, welcome to CR International Online Live Classes. Dear students, today we listen lesson number 6 account equations part number 4. Previous videos के अंदर हम illustration 5 तक किए थे. Dear students, very simplicity lesson है. अकाउंट इक्वेशन के रिगार्डिंग में अभी तक हमारे 3 पार्ट जा चुके हैं. आई होप सो दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डियर स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9416586639. डियर स्टूडेंट्स, wear mask, hand sanitizer, keep distance maintained and stay home, stay safe. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. लेसन नंबर 6 का अकाउंट इक्वेशन पार्ट चल रहा है. हम अकाउंट इक्वेशंस के बारे में क्या पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स? अकाउंट इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये हमारी एक अकाउंट इक्वेशन आई थी, जिस अकाउंट इक्वेशन को हमने किसका बेस बनाया था? बैलेंस शीट को बेस बनाकर. बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमारी एसेट्स होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लायबिलिटीज होती है. ऑल एसेट्स आर शोन हियर, ऑल लायबिलिटीज आर शोन हियर. टाइप्स होती हैं, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट. लायबिलिटीज आर 2 टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल आल्सो. क्योंकि कैपिटल से ही एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्टअप पॉइंट पर रखता है. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती है तो कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है जो ओनर को दी जाती है. तो कैपिटल लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट का ये पार्ट होता है लेफ्ट, और एसेट्स हमारा राइट पार्ट होता है. दोनों का जोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बराबर बराबर आता है, और इसको प्रूव दैट किया था, हमने बताया था कि बैलेंस शीट का जोड़ आखिर बराबर क्यों आता है. उसके पीछे लॉजिक क्या था? जिसमें लॉजिक था ड्यूअल एस्पेक्ट का. जिस प्रकार से आपको बताया गया है डेबिट क्रेडिट आर इक्वल इन एवरी सर्कमस्टांस. डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर बराबर होते हैं. जो भी जनरल एंट्री हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट में हम बराबर बराबर लिखते हैं. इस वजह से ही हमारा बैलेंस शीट का जोड़ बराबर बराबर आता है. जो अमाउंट हम डेबिट में लिखते हैं वही क्रेडिट में लिखते हैं. तो सेम अमाउंट होने की वजह से ड्यूअल एस्पेक्ट का हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लेसन में, लेसन नंबर 3 में. ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये लेसन नंबर 6 क्या है? Prove the account equation and satisfy all the following transaction of the समीर गोयल. समीर गोयल ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपए. Here your assets means cash. ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट जो है उसी को राइट डाउन कर देंगे. कैश कितना लगाया? 1,00,000 रुपए बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल. कैपिटल भी 1,00,000 रुपए. तो इक्वेशंस में अकाउंट इक्वेशन इज इक्वल टू बराबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. तो मैंने बताया था 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. तो इक्वेशन बराबर बराबर चलेगी. जहां इक्वेशन अनइक्वल होगी वहीं सवाल आपका गलत हो गया. कैश मेरा 1,00,000 रुपए लगा है, कैपिटल मेरी 1,00,000 है, दोनों बराबर बराबर है. ट्रांजेक्शन फर्स्ट इज कंप्लीटेड. सेकंड ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन है पेड रेंट इन एडवांस. 3,000 रुपए एडवांस रेंट पेड किया. देखो यही बता देता हूं, पेड इन एडवांस जिसे प्रीपेड. प्रीपेड जो होगा रेंट वो हमारी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स. तो अब इसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है? एसेट्स में ही पड़ेगा. एडवांस रेंट देंगे तो कैश भी घट जाएगा, प्रीपेड दोनों एक साइड में है, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे? कैश. आपने 3,000 लेस कर देना है, दिस इज द 97,000 प्लस प्रीपेड रेंट. अभी मैंने बताया आपके एसेट से करंट 3,000 बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल. कैपिटल कितनी है? 1,00,000. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेकंड ट्रांजैक्शन जो आपको समझ में आई, प्रीपेड रेंट. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000. 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा, 20,000 रुपए उधार देता. माल कितने का आगा? 17,000 रुपए का. स्टॉक में 17,000 का माल आपके पास आ गया, लेकिन 50,000 गए, 20,000 अभी देने हैं. तो थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है? कैश मेरा 50,000 लेस हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 47,000.
प्लस प्रीपेड रेंट एज वेल एज 3000 प्लस स्टॉक। स्टॉक अब मेरे पास है ना 70,000 का, 50,000 का नगद और 20,000 रुपए उधार बराबर लायबिलिटी। हाँ क्रेडिटर मांगने वाले आप कितने हैं, 20,000 रुपए का मैंने उधार खरीदा था, उधार वाला तो पैसा लेगा भाई, बराबर प्लस कैपिटल सेम 1,00,000। दिस इज योर थर्ड ट्रांजेक्शन। फिर देख लीजिए, कैश मेरा 47,000, प्रीपेड 3 पहले भी थे 3, 70,000 का स्टॉक आया जिसमें 50,000 रुपए यहां से गए और 20,000 रुपए यहां खड़े, 1,20,000 का जोड़, देखो इसका भी 47,3 50, 50 से 70, 1,20,000 टोटल बराबर है, सवाल ठीक है, अनइक्वल है, सवाल गलत है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांजेक्शन नंबर 4। फोर्थ ट्रांजेक्शन डे स्टूडेंट्स क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, पोस्टिंग 40। देखिए 40,000 का माल 80,000 में बेचा, तो माल तो 40,000 का जाएगा, लेकिन कैश कितना आ रहा है 80,000, तो मेरा जो कैश हो जाएगा वो होगा 1,27,000 बराबर प्रीपेड रैंक 3,000 प्लस स्टॉक 40,000 का स्टॉक गया तो स्टॉक रहेगा 30,000 का बराबर क्रेडिटर 20,000 प्लस कैपिटल। अब देखिए प्रॉफिट कितना, 40 का माल 80 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को हम इसमें ऐड कर देंगे 1,40,000, तो 1,40 ये 20 है 1,60,000 हो गए, इसका जोड़ करो 27 3 30, 1 30 और 30 60, तो दिस इज योर ट्रांजेक्शन 4। फोर्थ ट्रांजेक्शन के बाद स्टूडेंट चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, आप डाउट सेशन में अपनी क्लियर कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बी सीरियस, पढ़िए अच्छी तरह से कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग है आप कांटेक्ट कीजिए। फिफ्थ, पेड सैलरी इन कैश 4,500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। तो देखो पेड सैलरी इन कैश, तो सैलरी जो कैश में दी है वो तो भाई आपके पास जाएगा, और दूसरी है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अभी दी नहीं है, तो पैसे भी नहीं गए हैं। तो सैलरी जो पेड हुई है, पहला बैच 27 थे, मैंने कितनी सैलरी दे दी 4,500 की, तो मेरा कैश इसमें 4,500 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 1,22,500 सैलरी का ही। प्रीपेड रेंट इज द सेम 3,000 प्लस स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है सेम 30,000। क्रेडिटर इज इक्वल टू कितने हैं स्टूडेंट्स 20,000। अब यहां देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसे कहते हैं, जो सैलरी आपने पेड नहीं की, मांगता तो है वो लायबिलिटी है, तो आपने अपनी लायबिलिटी में राइट लाइन लिखना सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो अभी जो आपने दी नहीं है वो 1,000 की है, देनी तो पड़ेगी ना, अब नहीं तो बाद में। अब मैं बात करूंगा कैपिटल की। अब कैपिटल देखो 4,500 रुपए यहां गया आपका, 1,000 ये जाएगा 5,500 रुपए, 40,000 में 5,500 लेस कर देंगे, तो 1,34,500। अब इसका जोड़ करके देखो 34 और 20, 54 और 1, 55,500, तो फिर इधर का जोड़ भी 30 और 20, 1, 55,500 9, तो कहां मिस्टेक हुई है देखो एक बार फिर दोबारा, 1,47,000 में 4,500 रुपए जाएंगे तो कितना है 1,22,500, 1,22,500, 30,000 और 3,000 राइट है, 20 1 यहां पर तो 20 और 1 34, जोड़ करो एक बार, 1,34,500, 1,020, 34 और 20 54 और 1 55, राइट ये भी ठीक है, ये 3,000 है राइट, 3 और 2 5 हो गए ना, 1,25,500 हो गए, 30,000 1,55,500 ही है, तो इस तरह टोटल इज इक्वल टू राइट है, तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 5 थी। लास्ट ट्रांजेक्शन 6 क्या है, 6 ट्रांजेक्शन है बोट मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदी आपने कितने की, पर्सनल यूज के लिए 30,000। अब डियर स्टूडेंट मोटरसाइकिल जब खरीदेंगे, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब कैश में लेस हो जाएगा और कैपिटल में, बाकी कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ड्राइंग होती क्या है? ड्राइंग मीन्स ऑनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा या गुड्स विड्रॉन करना ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग वर्ड है ड्रोन से, विड्रॉन, विड्रॉन माने निकालना, तो ड्रोन वर्ड से ड्राइंग बना। तो ड्राइंग क्या होता है, क्योंकि मालिक के खुद के भी अपने निजी खर्चे होते हैं, 30,000 की मोटरसाइकिल ने बिजनेस के लिए नहीं खरीदी है, बिजनेस से खरीदते तो एसेट बनती, अब पर्सनल यूज के लिए, तो 30,000 मेरे यहां से कैश डिडक्ट हो जाएगा। तो कैश कितना बचेगा, 92,500, ओके, प्लस प्रीपेड रेंट इज इक्वल टू सेम 3,000, स्टॉक आल्सो 30,000। तो ये इक्वेशन तो कंप्लीटेड हो रही है। बराबर इज इक्वल टू क्रेडिटर ऑफ द सेम 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम 1,000। अब यहां जाके कैपिटल रिड्यूस होगी, इसमें से 30,000 घटाया था, इसमें भी 30,000 लेस कर दो, 1,04,500। तो स्टूडेंट एक 4 और 20, एक 24, एक 25,500। तो इधर का जोड़ भी देखो, एक 25,500 का 92,500, 30,000, 3,000, 20,000, 1,000, 1,04,500। अगर बैलेंस शीट बनवाता है तो दिस साइड योर एसेट्स एंड दिस इज योर लायबिलिटीज। बैलेंस शीट आपको पता है, बैलेंस शीट की टू साइड्स होते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एंड लिखते हैं ऊपर लायबिलिटीज है लेकिन लायबिलिटी और कैपिटल होती हैं, और इधर एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्शन नंबर 6। चलिए इलेक्शन नंबर 7। सेवंथ इलस्ट्रेशन क्या है? इक्वेशन हमारी वही, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो जी इक्वेशन, अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इलेक्शन नंबर 7 क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए प्लीज। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशंस। मनोज, मनोज स्टार्टेड विद बिजनेस। देखो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पहले भी बताया था, चाहे वो कैश लगाता है, चाहे बैंक लगाता है, चाहे अपने डेटर लगाता है, चाहे अपना स्टॉक लगाता है, चाहे मशीनरी लगाता है, चाहे बिल्डिंग, उसके पास जो भी होगा वो सब वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है, उसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद लायबिलिटी इक्वल टू 0 हो जाती है, सारी आपकी कैपिटल बन जाती है। ओके, तो मनोज ने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बता रखा है, आप राइट डाउन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, और जो ट्रांजेक्शन है उसको आप लिख देंगे, राइट डाउन क्या है। नंबर 1 कहता है कैश, गुड्स और बिल्डिंग। क्या क्या लगाया उसने, कैश, गुड्स और बिल्डिंग। सारे कैश नहीं आते हैं, हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। कैश कितना लगाया, गुड्स मतलब स्टॉक, ऑब्लिक में आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, प्लस बिल्डिंग। ये तीन चीज लगाकर उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बराबर लायबिलिटी हमने बताया इक्वल टू 0 है, और कैपिटल क्या होगी, कैपिटल ये स्टूडेंट इन तीनों का जोड़ होगा। कैश कितना लगाया, कैश लगाया स्टूडेंट उसने 2,30,000, प्लस स्टॉक कितना लगाया उसने, गुड्स 1,00,000 रुपए का स्टॉक लगाया, प्लस बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है 2,00,000। तो आप ये कह सकते हैं 2 और 1 3 2 5, 5,30,000 रुपए लगाकर उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, जो कि 5,30,000। ओके स्टूडेंट्स, तो 5,30,000 रुपए लगा के उसने अपने बिजनेस को सेटल कर लिया। कैश उसका 2,30,000 है बिजनेस में, स्टॉक 1,00,000 का लेके आया, 2,00,000 की बिल्डिंग लेके आया, कैपिटल 5,30। ट्रांजेक्शन नंबर 2। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा 50,000 का, सुनना ध्यान से, खरीदेगा तो कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जहां जहां इफेक्ट डाल रहा है, हमारी एसेट साइड में डाल रहा है या लायबिलिटीज में, बहुत ही सिंपलिसिटी फिर मैं आपको बता रहा हूं, दो आर इफेक्टेबल। मैंने सेकंड इलस्ट्रेशन में आपको समझाया भी था कि एसेट इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, इफेक्ट आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कहां इफेक्ट डाल रहा है। कैश जाएगा, 50,000 का कैश इसमें रिड्यूस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1,80,000।
अब देखो स्टॉक, स्टॉक 50,000 का बढ़ेगा क्योंकि 50,000 रुपए का माल खरीदा है, तो दोनों ट्रीटमेंट यही हो गए, एक में 50 लेस कर दिया, एक में 50 ऐड कर दिया, इक्वेशन बराबर हो गई। बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, बिल्डिंग पहले भी 2 लाख रुपए की है और अब भी 2 लाख की, इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या है 0 प्लस कैपिटल देखो सेम 8 और 5 13, 2 रे 3 1 4 5, 5,30,000, 5,30,000। ओके स्टूडेंट्स, तो कैश, स्टॉक और बिल्डिंग सेम, यहां पर जो भी बदलाव है 50,000 लेस एंड 50,000 ऐड, एंड ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। थर्ड ट्रांजेक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट 35,000। सुनो, 20,000 का माल 35,000 रुपए में बेचा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये नहीं बताया कि कैसे बेचा। तो आपने क्या करना है, जिसमें सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000, हमने माना कि मे बी कैश सोल्ड हुआ। अजम्पशन पे बात जाती है कि क्या वास्तव में हम माने सोल्ड हो, पर इसमें लिखा है राइट डाउन, अगर जिसमें कैश लिखा है तो कैश करेंगे, जब नहीं लिखा होगा तो हमेशा क्रेडिट मानेंगे। क्रेडिट का मतलब उधार माल बेचा तो वो डेटर बनेंगे। तो कैश कितना बेचा, 20 की चीज 35 में, तो कैश देखो 35,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे, ऐड करते हैं 2,15,000 आपके पास कैश होगा, प्लस अब स्टॉक कितने का जाएगा, 20 का स्टॉक जाएगा, 20 का स्टॉक इसमें लेस कर देंगे 1,30,000। बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, बिल्डिंग आपकी 2 लाख पहले थी, जो चेंज नहीं हो रहा उस पर हाथ ना डालें। बराबर लायबिलिटी मांगने वाला आज के दिन कोई नहीं है, कैपिटल। अब देखो कैपिटल में मैंने क्या बताया था, कोई भी माल जो जितनी कीमत से ज्यादा में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, उसको ऐड करें कैपिटल में। अगर कीमत से नीचे पे बेचा जाता है 20 का 15 में, 5,000 का लॉस होगा, लॉस को लेस करेंगे। तो 20 की चीज थी 35 में बिकी, 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 15,000 इसमें ऐड कर दिए, प्लस में 5,45,000। अब 5,45 इसका, दो 5,45 का होना चाहिए, 2 रे 3 30, 3 30 है 2, 5 30 और 15, 5,45,000, 5,45,000। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू वरुण। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन की क्या, नेक्स्ट फोर्थ है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु। रघु से माल खरीदा, अब देखो रघु से उधार माल खरीदा, उधार खरीदेगा तो कैश मेरा सेम रहेगा, कैश तो 2,15,000 और 2,15,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, सॉरी, राहुल से कितने का खरीदा है, अब माल कितने खरीदा ये देखना आपने, हमने खरीदा 53,000 रुपए का, ठीक है। तो कैश पे तो मैंने अभी बताया कोई इफेक्ट, फोर ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, सोल्ड गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। हाँ 55,000, तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका 55,000 रुपए का माल आपके स्टॉक में आ रहा है, तो स्टॉक देखो एक 30 में 55 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,85,000। बिल्डिंग पहले भी 2 लाख की थी, अब भी 2 लाख की है, बराबर। अब यहां देखो लाइबिलिटी में क्रेडिटर आ गए, मांगने वाले कितने आगे, मांगने वाले 55,000, राहुल से उधार माल खरीदा, माल में जोड़ लिया, इधर क्रेडिटर बन गया। कैपिटल ऑफ द सेम 5,45,000, 5,45 और 55 का जोड़ कितना होता है, 6 लाख। इधर भी देखें क्या जोड़ 6 लाख आ रहा है क्या, 2,15 एक 85 जोड़ 4 लाख होगा, 4 लाख और 2 लाख 6 लाख। तो फोर ट्रांजेक्शन में जाके 6 लाख बराबर 6 लाख आपको कंप्लीटेड प्राप्त होगा। बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर बराबर होगी, ट्रांजेक्शन नंबर 4। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 5, फिर ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन फिफ्थ है सोल्ड टू वरेन कॉस्टिंग 52,000 की 60,000 में।
फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या है, माल बेचेंगे। अब देखो माल बेचेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। 52 का 60 में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 52 से 60 हुआ तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब 8,000 के प्रॉफिट को किस में ऐड करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। माल कितने का जाएगा? 52,000 का जाएगा। और डेटर कितने का, उधार कितने बन गए? 60,000 के डेटर बन जाएंगे। तो चलो आपने 52 का माल 60 में बेचा है तो 52,000 के स्टॉक हो। कैश नोट चेंज, कैश पहले भी 2,15,000 अब भी 2,15,000। स्टॉक 1,85 में कितने का माल बेचा था आपने अभी? 52,000। 1,85 में से 52 घटा देंगे, 3 कितने भाई? 1,33,000। कितने का बचेगा? 1,33,000। 52,000 का गया। प्लस बिल्डिंग तो सेम है, 2,00,000 2,00,000। अब यहां एक वर्ड आया है, क्या आया? डेटर। डेटर किसे कहते हैं? आप बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में पढ़कर आ रहे हैं। जिन कैंडिडेटों को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे देनदार होते हैं। देने वाले, लेनदार कौन? क्रेडिटर, लेने वाले जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। तो डेटर का मतलब होता है कि ये पैसे देने के लिए वो आएगा। उधार माल है तो आप लिख लेते हो। तो डेटर्स आर 60। 52 का माल था, 60 में बिका, 60 ऐड हो गया, 52 लेस होगा। अब 8,000 का इफेक्ट कहां पड़ेगा? क्रेडिटर पहले भी आपके पास 55,000 थे, अब भी 55,000 है। अब कैपिटल देखो, 8,000 का जो प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देंगे 5,53,000। 8,000 ऐड हो गए यहां से। क्योंकि प्रॉफिट को बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐड करते हैं और लॉस को लेस। तो लॉस तो अभी तक कोई सवाल में आया नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस हो तो उसको लेस करके रिवर्स। दिस इज योर फिफ्थ ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 6। सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट? सुनिए। पेड कैश टू राहुल इन फुल, सेटलमेंट ऑफ 53,000। आपने राहुल से कितने का माल खरीदा था? देखो राहुल से आपने 55,000 का माल खरीदा था, नोटिस करना। आज उसकी सेटलमेंट फुल का मतलब आप उसको 53,000 रुपए देकर कहा कि इक्वल टू जीरो कर दो। अब जीरो जब करेगा तो हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 55 के हम 53 दे रहे हैं तो हमें 2,000 का फायदा हुआ। फायदा होगा फिर सेटलमेंट होगा। अगर हम कोई भी कैंडिडेट है हम उससे सेटलमेंट करते हैं, फुल सेटलमेंट का एक तो मान लेते हैं हम 53 ही देते तो सेटलमेंट नहीं 2,000 फिर बाद में देंगे। लेकिन हमने कहा कि आपको हम 55 के 53 देंगे, वो बोला ठीक है एग्रीड है। तो 53 देंगे तो 53,000 रुपए पहले तो यहाँ से लेस होगा। आपने कैश को घटा देना है 53। 53 घटाएंगे तो देखिए 2,6,1, 1,62,000 प्लस स्टॉक नो चेंज 1,33,000। बिल्डिंग आल्सो नो चेंज 2,00,000 प्लस डेटर आल्सो नो चेंज 60,000 इज इक्वल टू। अब यहां जाके क्रेडिटर इक्वल टू जीरो हो गए। जीरो क्यों हुए? क्योंकि 55,000 रुपए की पेमेंट कर दी राहुल की, उससे ही तो माल खरीदा था उधार। 55,000 दिया, कितने दिए हमने? 55 देते तो 55 यहां से लेस होता, कैपिटल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,55,000। अब 5,55 इधर का जोड़ो, 5,55 इधर होना चाहिए। 3 2 5 6 3 9 और 6 15, 1 2 3 2 4 1 5। ठीक है, जोड़ बराबर बराबर, हाँ इक्वल टू। स्टूडेंट्स हर ट्रांजेक्शन पर आपने अपने जोड़ को बराबर करके चलना है, चेक पॉइंट पर डालना है। इफ अगर अनइक्वल है तो वही सवाल को आपने ठीक करना है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जोड़ बराबर नहीं आ रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 7। सातवीं ट्रांजेक्शन क्या है? सैलरी पेड। अब सैलरी हम जब देंगे, कोई भी एक्सपेंसेस बताया था मैंने, कोई भी इनकम रिसीव्ड थी, पेड है तो ये भी लेस ये भी लेस, इनकम है तो ये भी ऐड ये भी ऐड। तो सैलरी एक खर्चा होता है, हमने भुगतान 20,000, तो कैश मेरा कितना होगा? कैश मेरा होगा 1,42,000।
स्टॉक जिसमें बदलाव नहीं है सेम मिल देंगे 1,33,000 प्लस बिल्डिंग आर द सेम 2 लाख प्लस डेटर आर द सेम 60,000। तो देखो कोई बदलाव नहीं है, वहां हाथ नहीं डालना आपने, वही इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स और लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्रेडिटर इज इक्वल टू 0 हो गए प्लस कैपिटल। अब कैपिटल में 30,000 लेस हो जाएंगे 5,35,000। आप फिर ऐड करके देखो 5,35 से 5,35 मैचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, 3 और 2 5, 4 3 7 और 6 13 बिल्कुल राइट है। 5,35,000 और 5,35,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंबर 8, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 59,000। अब यहां बात आ रही वरुण को, सुनो अब ध्यान से, अब यहां सुनिए 60,000 रुपए वरुण से वो माल बेचा था, 60 के बदले में आपको कितना मिल रहा है 59 मिल रहा है, यहां जाके आपको 1,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि देने वाला आपको कम पैसे दे रहा है। हमने जब दिए हमें फायदा हुआ, देखो हम किसी को पेड करेंगे तो हमें फायदा होगा, हम रिसीव करेंगे तो हमें नुकसान होगा। 60 के 59 ले रहे हैं हम 59, तो 1,000 का नुकसान होगा और ये जीरो बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास 59,000 रुपए आएगा। जब 59,000 रुपए आएगा तो ट्रांजेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, आपने इसमें 59 ऐड करना है, तो हमारे पास रुपया होगा 2,01,000 प्लस में स्टॉक 1,33,000 प्लस में बिल्डिंग 2,00,000। अब यहां देखो डेटर इज इक्वल टू 0, यहां डेटर खत्म हो गया, दे दिया पैसा उन्हें फुल सेटलमेंट कर दी, बराबर क्रेडिटर आपने 0 कर दिया था पहले। अब यहां जाके आपको कितने का नुकसान हुआ 1,000 का नुकसान हुआ। मेरी कैपिटल 5,33 से कितने हो जाएगी 5,34,000। आप फिर ऐड करके देखो क्या ये 5,34 बैठ रहा है क्या, 3 और 1 4 राइट। यस स्टूडेंट्स, कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा, नो चैट नो डिस्टरबेंस। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो डाउट सेशन के अंदर आप बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, बीच में एक दूसरे स्टूडेंट से कोई डिस्कशन नहीं होगी, पॉइंट बी नोटेड, नो चैटिंग नो डिस्कशन, इट इज माय लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर यू। आप माइक को बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे, जब आपसे मौका दिया जाएगा डाउट सेशन में आप अपने माइक को ऑन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। एट प्रेजेंट केवल आप अपने कंसेप्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है एक नोटबुक ले लीजिए और राइट डाउन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको जो समझ में नहीं आ रही है राइट डाउन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट। 8 ट्रांजेक्शन के बाद ट्रांजेक्शन 9 क्या है, पिछले में भी आई थी ये स्टूडेंट्स, रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या बताया था रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होती है, सबसे पहले इसको सुन लीजिए, लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर अपनी नोटबुक अगर हो जाती है तो उसको लिखते रहना। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 क्या है, हर ट्रांजेक्शन को आपने राइट डाउन करना है डियर स्टूडेंट्स, 9 लिखकर जो ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दे रखे उसको राइट डाउन। अब यहाँ देखो 9 में रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है किराया अभी नहीं दिया है, नहीं दिया तो डियर स्टूडेंट यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ तक लेटर तक सेम आ गया। एक चीज यहाँ जुड़ेगी रेंट आउटस्टैंडिंग और मेरी कैपिटल भी लेस हो जाएगी, केवल यही इफेक्ट होगा रेंट आउटस्टैंडिंग का। तो राइट डाउन द सेम ट्रांजेक्शन 9, कैश एज डिटो 2,01,000 प्लस स्टॉक 1,33,000 प्लस बिल्डिंग 2,00,000 रुपए की, डेटर, अब डेटर को लिखो चाहे मत लिखो, डेटर इज इक्वल टू 0 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डेटर को लेके चलेंगे, चलो डेटर लिख दिया राइट ऑन 0 इज इक्वल टू क्रेडिटर है तो क्रेडिटर भी 0 है प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग रेंट आ रहा है, कितना रेंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग, सुनिए आउटस्टैंडिंग रेंट इज इक्वल टू 3,000। अब यहाँ 3,000 रुपए आपने यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा है तो इसका इफेक्ट कैपिटल में बता रहा हूँ, कैपिटल में भी लेस हो जाएगा तो 5,31,000। तो ये दोनों फिर जोड़ बराबर हो गए 5,34, तो इधर का जोड़ तो 5,34 पहले ही था। तो दिस इज योर रेंट आउटस्टैंडिंग।
10th ट्रांजेक्शन, 10वीं ट्रांजेक्शन क्या है? कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है। मैंने बताया था कोई भी इनकम अगर आती है तो कैश आल्सो इंक्रीज एंड द कैपिटल आल्सो इंक्रीज। कमीशन कितना मिला आपको? 13,000 रुपए। तो मेरा कैश बढ़कर हो जाएगा 2,14,000, 2,14,000 प्लस टो सेम डिटो प्लस बिल्डिंग सेम 2 लाख प्लस डेटा इज इक्वल टू 0 सेम इज इक्वल टू क्रेडिटर इज इक्वल टू 0 आउटस्टैंडिंग रेंट सेम 3,000 और यहां जाके कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी। कितना जोड़ा था यहाँ पर? 13 यहाँ जोड़ा था तो 30 यहाँ जोड़ देंगे, 5,44,000। 5,44 और 3 5,47, इधर का जोड़ भी 5,47 होना चाहिए। 4 और 3 7, 1 4 2 1 3 2 5, 5,47 5,47। ट्रांजेक्शन नंबर 11, विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज 20,000 रुपए फेरो ड्रॉइंग आ गया। पिछले कंसेप्ट में भी था कितना? 20,000 रुपए विड्रॉन किए। तो 20,000 जब निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से 20,000 लेस हो जाएगा, कैपिटल भी लेस हो जाएगी। 20,000 इसमें से लेस करो तो 1,54,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस डेटर 0, क्रेडिटर 0 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000 प्लस कैपिटल। अब यहां से भी ड्रॉन गया कैश तो फिर कैपिटल भी कितनी जाएगी? 20,000 इसमें से लेस करेंगे तो 5,24,000। 5,24 और 3 कितना हो गया? 5,27,000, 5,27,000। 4 और 3 7, 3 को 12, 5। लास्ट ट्रांजेक्शन 12th में कह रखा है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। अब देखो डेप्रीशिएशन किस पे लगा है? बिल्डिंग पे लगा है। बिल्डिंग घट जाएगी, लेस हो जाएगी तो मेरी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। कोई भी डेप्रीशिएशन कहीं पे लगता है, डेप्रीशिएशन क्रिएटेड ऑन द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग है, बिल्डिंग डेप्रीशिएट होगी, बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो फिर कैपिटल भी कम होगी। कैश नो चेंज 1,94,000, स्टॉक नो चेंज 1,33,000, बिल्डिंग लेस 2 लाख में 10,000 का डेबिट 1,90,000, डेटर है नो इज इक्वल टू क्रेडिटर आल्सो 0, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 प्लस अब 10,000 यहाँ लेस हो गया तो मेरी कैपिटल में 10,000 लेस करेंगे कितना आ गया? 5,14,000। अब देखो यहाँ 5,17, अगर लास्ट जोड़ आता 5,17,000 होना चाहिए। 5,17,000, 5,17,000। चाहे सवाल कितना ही बड़ा हो, कितने लेंथ हो, चलता रहे, आप ट्रांजैक्शन को बराबर बराबर करते चलिए, आपका इक्वलिटी आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका सवाल ठीक है। तो प्लीज हमने जो करना है 1,94, राइट, 1,33,000, 1,90,000, 0, 3,000 और 5,14,000। तो स्टूडेंट ये था इलेक्शन नंबर 7 जिसमें 12 ट्रांजेक्शन थे। हर ट्रांजेक्शन को आपको अच्छी तरह क्लैरिफाइड करके बताया है। फिर भी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में जरूर क्लियर करें किसी भी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, और फिर भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम ओनली 2 और 3 मिनट्स लेफ्ट। चलो जी हम डाउट सेशन पे आते हैं। आपने अपनी होमवर्क की तरफ चलिए। होमवर्क आपका यही होगा जो 2 इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं, ये 6 और 7, ये प्रैक्टिस नोटबुक जो आपने बना रखे हैं प्लीज उसमें करें। और एक्सरसाइज रिगार्डिंग जो मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, ये आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी है, तो 6 और 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये फेयर नोटबुक में। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये नोटबुक आपकी चेक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक बी प्रॉपरली,
और जो स्टूडेंट प्लीज अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन लाइव क्लास, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो ज्वाइन करें। चलिए आपके डाउन सेशन में, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के बाद ट्वीट ना करें जब तक मैं ना कहूं। सो सैड, कैंडिडेट आते हैं कितने हैं, लास्ट में जब डाउट आता है तो ओनली 7 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग एवरी टाइम एवरी डे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं नोटिस कर रहा हूं, स्कूल तो ओपन होंगे, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए। हर डे में लगा रहा हूं अटेंडेंस, इसके अंदर शो होती है बाकायदा। आपने अपने इसमें देखा भी होगा, अटेंडेंस का एक कॉलम बना हुआ है, अटेंडेंस बाकायदा बी रेगुलरिटी आ रही है। तो अटेंडेंस जब आ रही है तो आपका रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर में बनता है वैसे आपका रिकॉर्ड हमारे पास है। कब तक करोगे और ये कब तक चलता रहेगा ये खेल, वेट एंड वॉच। चलिए काजल बोलिए प्लीज, एनी डाउट? सेवंथ का वैसे बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 में। सेवंथ का सेवंथ सिक्स पॉइंट बोलो ना, क्या सेवंथ ही? सैलरी पेड, सैलरी एक खर्चा होता है बेटा, सैलरी तो आपने क्या करना है, अपने कैश में भी रिड्यूस करना है और कैपिटल में भी। तनिष, तनिष बोलो बेटा। और यश कौशिक से मेरी बात नहीं करवाई आपने? अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, आज भी है। अभी मैं चेक करूंगा इसको डाउट सेशन में है या नहीं है। मैं उनको प्रेजेंट मानूंगा जो डाउट सेशन में होगा, ये ध्यान पॉइंट भी नोटेड करना। मैं लिख रहा हूं नोटबुक में, जो डाउट सेशन में आ रहा है मैं उसको प्रेजेंट मान रहा हूं। तनिष बोलिए, कोई प्रॉब्लम? यासिका, सिक्स का फिफ्थ पॉइंट क्या है डे स्टूडेंट्स? फिफ्थ पॉइंट है पेड सैलरी इन कैश एंड आउटस्टैंडिंग। देखो जो नगद दी है वो कैश में से लेस कर देना, जो नहीं दी है वो कैपिटल में से है। कैपिटल में दोनों लेस होगी, देखो कैपिटल तो दोनों में रिड्यूस होगी। एक हमने दे दी है, एक अभी दी नहीं है, तो वो लाइबिलिटी है, देनी है। तो जो कैश दी है वो तो कैश, देखो सीधे एक को रखो पहले। सैलरी देते हैं तो क्या घटाते हैं, कैश भी घट जाएगा और कैपिटल भी। आगे क्लियर? अब आउटस्टैंडिंग वाले में क्या करना है, आपने एसेट साइड में कुछ नहीं लिखना, लायबिलिटी साइड में लिखना है आपने आउटस्टैंडिंग जो नहीं दी है और कैपिटल में घटा देना। और बोलिए। सेवंथ का लास्ट पॉइंट 12 देखिए, क्या पॉइंट है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जो एसेट हम यूज करते हैं वो धीरे धीरे उसकी कीमत में कमी आ जाती है। तो डेप्रीशिएशन वो बिल्डिंग भी लेस कर देंगे और कैपिटल भी लेस कर देंगे। आशीष जांगे, तो क्या है सिक्स का फोर्थ पार्ट? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने नगद माल बेचा 80,000 का, कीमत कितनी थी 40। अब माल तो घर से 40 का जा रहा है, लेकिन नगद कैश, कैश में 80 जोड़ दो, 40,000 स्टॉक में घटा दो, जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड कर दो। अंकुश, सिक्स का सेकंड बेटा देखो, क्या है? पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आपने कोई पैसा एडवांस में दे दिया तो आपकी जेब से तो पैसे जाएंगे।
तो कैश में से तो लेस कर देंगे, और दूसरा अभी प्रीपेड अभी दिया इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है, तो आप जब तक नहीं, अगले साल ही तो जाके देंगे ना। जैसे मकान किराए पे ले रखे है तो एडवांस या आप फीस एडवांस दे देते हो तो अगले महीने फिर नहीं देते आप, तो उसे कहते हैं प्रीपेड। तो वो प्रीपेड आपकी एसेट्स होती है, जब तक वो अगला महीना नहीं आएगा जब तक वो डिडक्ट नहीं कर सकते। तो एक बार कैश में लेस कर देंगे, एक बार प्रीपेड रेंट में लिख देंगे। और बोलिए। डियर स्टूडेंट, जो भी आपके संपर्क में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास बी रेगुलर, और क्विट ना करें जब तक मैं ना कहूं। प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, कह देना मैं अब रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये मैं अब कर रहा हूं जो ऑनलाइन लाइव क्लास है। आप यू नो वेरी वेल, स्कूल तो खुलेंगे, ये तो 100% श्योर है। हर्ष, बोलिए प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलक, बोलिए प्लीज। 12 पॉइंट है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग की कीमत घट जाएगी, डेप्रीशिएट होगी, तो बिल्डिंग में लेस कर देंगे, कैपिटल में लेस कर देंगे। दिस इज योर ट्रीटमेंट। और बोलिए। और किसी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्रॉब्लम को नोटेड किया करो, लिखा करो, और जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर डाउट सेक्शन में, और फिर भी हो तो प्लीज मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। बोलो। बोलिए। हेलो। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास, बोलिए प्लीज। आशीष जांगीड़, डू नॉट राइट ऑन द चैट बॉक्स एनी वर्ड। कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में एक भी शब्द ना लिखे। बी डायरेक्ट एंड कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। चलो, चलो जी, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। बोलिए बोलिए। तो क्रेडिट मानना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार। या। ओके।